Hello students, welcome to class 8th. This is पूनम योर मैथ्स टीचर. सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की. ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहूँगी. इंट्रोडक्शन यानी कि जो बेसिक थिंग्स जो आपने क्लास 7th में करी है वो थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं, या फिर ये कह लो कि आप जो इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपकी जो जो चीज़ें यूज़ होंगी, जो बेसिक टर्म्स है वो आपको पता होनी ज़रूरी है. तो सबसे पहले बात करते हैं आपको कंपेयरिंग क्वांटिटी को स्टार्ट करने से पहले उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती है. जैसे आपके पास है रेशो. रेशो आपके पास क्या होता है? देखो बच्चों, रेशो क्या मतलब, अगर आप जैसे आपने क्लास 7th में रेशो वाले क्वेश्चंस करे होंगे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सपोज 2 बॉयज़ है हमारे पास. कितने बॉयज़ है? 2 बॉयज़ है. ठीक है, 2 बॉयज़ है. उनके नेम मैंने आपको बताया, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है रोहन. ओके, अब मैंने आपसे यहाँ पे कंडीशन दी आपको. मैंने बोला कि इफ़ राहुल हैज़ 50 बुक्स. ठीक है, राहुल के पास 50 बुक्स है. एंड रोहन हैज़ 100 बुक्स. ओके, आपको नंबर ऑफ बुक्स राहुल की दे रखी है, नंबर ऑफ बुक्स रोहन की गिवन है, और आपसे बोल रहा है यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ बुक्स ऑफ राहुल टू रोहन. आपसे बोला है फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ राहुल टू रोहन. यानी कि राहुल के पास जितनी नंबर ऑफ बुक्स है और रोहन के पास जितनी नंबर ऑफ बुक्स है, उनके बीच का रेशो फाइंड करना है आपने. ठीक है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ राहुल टू रोहन. तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप रेशो को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हो, और इसको क्या हम बोलते हैं? इज टू. क्या प्रोनाउंस करते हैं? इज टू. 50:100 या फिर 50:100. तो आप कैसे इसका रेशो फाइंड आउट करते थे? 50/100. देन ये 0 से 0 कैंसिल हो गया. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2. ये क्या करा हमने? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके. 50/100 भी हमारा आंसर है, बट ये कंप्लीट आंसर नहीं है. आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे. सिंपलेस्ट मतलब अगर ये रिड्यूस हो रहा है, किसी नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप उसे कैंसिल आउट करके फाइनल फॉर्म इस तरीके से लिखेंगे 1/2. तो हमारा एक ही एग्जाम्पल था रेशो फाइंड आउट करने का. अगर सेम इसी क्वेश्चन को मैं बोलूँ कि आप नंबर ऑफ बुक्स, इसी तरीके से अगर आपको ये बोल दिया जाता कि आप रेशो फाइंड करिए नंबर ऑफ बुक्स का. रोहन आपने पहले निकाला था, राहुल टू रोहन. राहुल के पास 50 थी और रोहन के पास 100 था. अगर मैं बोलूँ रोहन टू राहुल, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने रेशो निकालना है, रोहन के पास, जैसे आपके पास 100 बुक्स है ना, और राहुल के पास 50 है, तो अगर आपको रोहन से नंबर ऑफ बुक्स रोहन और राहुल के बीच का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप? 100:50, यानी कि 100/50. तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 0 से 0 कैंसिल. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2/1. यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2:1. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1:2. ओके, तो ये हमारे पास एक रेशो का एग्जाम्पल था. अब रेशो में ही मैं आपको थोड़ा सा परसेंटेज बताऊंगी. परसेंटेज आप किस तरीके से, डिफरेंट तरीके से आपको मैं बताऊंगी कि कैसे परसेंटेज का यूज़ होता है. परसेंटेज आपको के क्वेश्चन कैसे कैसे आपके पास आ सकते हैं. देखिए, परसेंटेज में आपको क्या करना होता है. परसेंटेज में देखो, सपोज मैंने इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं. सपोज मेरे पास आपके पास सपोज 2:3 कोई नंबर इस तरीके से गिवन है, कोई रेशो गिवन है आपको 2:3. या ये कह दो कि नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ राहुल के पास 2 है और नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ रोहन के पास 3 है. कैसे भी समझ लीजिए, मैंने एक रेशो ले लिया. ठीक है, लेट वी सपोज अ रेशो 2:3. कोई रेशो मैंने लिया. अगर आपसे बोलेंगे इनका आप परसेंटेज फॉर्म में आप इसका सेपरेटली इन दोनों का परसेंट निकालो. ये तो आपके पास जो रेशो है वो नंबर फॉर्म में है. अगर मैं आपसे बोलूँ उसको परसेंट फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करिए परसेंट में, तो हम कैसे करते हैं? 2 अपॉन, देखो सिंगल सेपरेटली आपने इसका भी परसेंटेज निकालना है और इसका भी परसेंटेज निकालना है.
अब आपने सपोज 2 के लिए परसेंटेज निकालनी है तो आप 2 लिखेंगे अपॉन नीचे क्या आता है टोटल, ठीक है, जिसका निकालना है वो ऊपर आता है, देन टोटल 2 + 3 इज 5 इंटू परसेंटेज निकालना है। तो ये इसका यूनिवर्सल ट्रुथ है, कभी भी आपके पास परसेंटेज फाइंड आउट करने को आएगा तो आपने हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। ओके, तो क्या हो जाएगा आपके पास 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 2 2 जा 4, 40%। ये हो जाएगा आपके पास। सिमिलरली अगर मैं 3 का बोलूँ, मुझे इस 3 का परसेंट, आपको ये 2% फॉर्म में 40% मिल गया, ये 2 किस परसेंट फॉर्म में कितना मिला आपके पास 40%। आप रेशो का साइन दोबारा लगा सकते हैं। अपॉन फिर उसके बाद अगर मैं 3 के लिए बोलूँ तो 3 अपॉन टोटल कितना है 2 + 3 इज 5 इंटू 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, तो ये कितना आ गया आपके पास 60%, यानी कि 3 का आपका कितना निकल गया 60%। तो उसी मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि किसी भी रेशो में अगर कोई नंबर गिवन है तो आप उसको परसेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ इस पूरे रेशो का, इस 2/3 को, इस पूरे को आप परसेंटेज में चेंज करो। अब आपने सेपरेटली नहीं करना, पूरे होल को करना है। तो आप क्या करेंगे 2/3 इंटू परसेंटेज के रूल के लिए किसी भी नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, चाहे वो सिंगल नंबर हो, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, कैसे भी नंबर हो, किसी भी नंबर को परसेंटेज में जब लाना होता है तो ये बात आप बिल्कुल माइंड में रख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, 100 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो इसे चेंज करते हैं। देखिए अब आपको पता है, देखो 3 जो नंबर है वो 100 से डिवाइड तो हो नहीं पाएगा। 3 को आप 100 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा, तो ये कुछ ना कुछ अदर नंबर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, 200/3 बना देते। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास जिसे कह सकते हैं अभी कंप्लीट आंसर नहीं है, आप इसको मिक्स में लेकर आएंगे या फिर डेसिमल में लेके आएंगे। तो कैसे लाएंगे, देखो 3 6 जा 18, ओके, देन 2 आएगा माइनस करके, देन ये 0 आएगा, फिर 3 6 जा 18 अगेन, देन 2, फिर पॉइंट, फिर 3 6 जा 18, यानी कि आपके पास 66.6 समथिंग ये परसेंटेज आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने थोड़ा सा परसेंटेज कन्वर्जन बताया कि कैसे आपने परसेंट करना। कुछ और परसेंटेज में बेसिकली कई बार कन्फ्यूज़न होता है, तो एक दो एग्जाम्पल मैं और लेना चाहूँगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ। सपोज़ मैंने आपसे बोला आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है, हमारा जब रिजल्ट आता है ना, आपके पास सपोज 5 सब्जेक्ट के बेसिस में आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। एक सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स कैरी, 100 मार्क्स का आपका उसका जो मार्क्स स्कोरिंग है, यानी कि जो है आपके पास 100 मार्क्स का है, यानी कि तो 5 सब्जेक्ट के कितने होंगे, 500 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। 500 मार्क्स का टोटल आपके पास, ये टोटल जो आपके पास है वो मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स 500। अब 500 में से किसी स्टूडेंट में, सपोज कोई स्टूडेंट मैंने ले लिया राज मैंने कोई स्टूडेंट लिया, राज के 500 में से मैंने बोला 450 मार्क्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। 450 मार्क्स 500 के कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं। तो राज ने कितने मार्क्स स्कोर करे, 500 में से 450 मार्क्स स्कोर करे। अब आपने 450, ये तो नंबर फॉर्म में बताया कि उसने 450 मार्क्स स्कोर करे टोटल। अब उसकी टोटल परसेंटेज कैसे निकली, तो आप कैसे परसेंटेज निकालते हैं, जिन बच्चों को परसेंटेज निकालनी नहीं आती वो भी इस वीडियो से सीख जाएंगे। तो आपने परसेंटेज कैसे निकालनी है, परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि 450 ऊपर आता है, नीचे आता है। देखो परसेंटेज में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, टोटल, नीचे हमेशा टोटल आता है, जो जितना भी आपको में क्वेश्चन में गिवन होगा उसका टोटल कुछ समथिंग दिया होगा आपके पास, टोटल आता है। टोटल में से गेन कितना हुआ, यानी कि वो चीज़ अवेलेबल कितनी है 450, कितना गेन करा 450, वो ऊपर आता है, ठीक है। अब अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो आपको दिख रहा है, ये दोनों ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए, या फिर आप कह लो कि इस 100 ने इसको 5 टाइम कैंसिल आउट कर दिया। 100 1 जा 100, 100 5 जा 500, देन 5 1 जा 5, 5 इसको भी कैंसिल करेगा, 5 9 जा 45 है ना, 5 9 जा 45 और एक 0, यानी कि 90% राज ने
स्कोर करा है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने का मैंने आपको बता दिया, बेसिक इसका याद कर लीजिए इसको, या फिर ये बहुत इजी है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देना और आपको परसेंटेज निकल के आ जाएगी। ओके, तो अब देखिए परसेंटेज के लिए बेसिक आपके पास क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो आपके पास टोटल, यहाँ पे आपको टोटल गिवन होता है। ठीक है, टोटल में से जो भी आपके पास यहाँ पे जो गिवन होगा, यानी कि ये समथिंग, जैसे सपोज आपसे बोलेंगे 100 टॉफ़ीज़ में से उसने 50 टॉफ़ीज़ खा ली, तो यानी कि 100 टॉफ़ीज़ आपकी नीचे आएंगी और 50 ऊपर आएंगी, यानी कि आउट ऑफ कितना आपको स्टफ़ दे रखा है, कितना मटेरियल दे रखा है, वो ऊपर आएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। अगर इसी केस में मैं आपको बोलूँ कि ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, टोटल आपके पास गिवन है और ये आपने फाइंड करना है। एक रेशो मैं ले लेती हूँ, सपोज 2:3 मेरे पास है। ठीक है ना, या फिर हम ले लेते हैं 2:3 कह लीजिए कि राहुल के पास, आप ये बोल सकते हो 2:3 ना लेके मैं एक एग्जांपल छोटा सा और अलग दे देती हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसने आपके पास 5 में से 3 मार्क्स गेन करे। कितने मार्क्स करे? 5 में से 3 मार्क्स गेन करे। ठीक है, तो टोटल आपके पास यहाँ आएगा। ठीक है, ये 3 आपके पास ऊपर आ गया, और अगर उसने 3 मार्क्स गेन करे तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं? देखो 5 2 ज़ा 10, 60% आ जाता है ना आपके पास आंसर। ये इस एग्जाम्पल को मैं आप अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगी कि अगर आपको सपोज इसी में मैं आपको बता देती हूँ कि ये टोटल गिवन है, ये आपने फाइंड करना है कि 5 में से उसने कितने मार्क्स गेन करे, जबकि परसेंटेज फॉर्म में भी उसका आंसर दे रखा आपको 60%। मैंने आपको बोला राहुल ने एक टेस्ट में टोटल मार्क्स 5 में से, टोटल मार्क्स कितने गिवन आपके पास? 5 गिवन आपके पास, तो उसको आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, x/5 × 100 = 60%। यही लिखेंगे ना। जरूरी नहीं है हर बार आपको परसेंटेज निकालनी हो सकता है आपको क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन हो, टोटल गिवन हो और पूछा हो कि उसने कितने मार्क्स गेन करे, है ना। तो आप ऐसे केस में ये नंबर, उसने कितने मार्क्स गेन करे, अब आपको देखो यहाँ तो पता है, मैंने अभी एग्जांपल बता दिया कि 3 आएगा हमारा आंसर, बट ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। 5 1 = 5, 5 2 = 10। ओके, ये 0 हो जाएगा आपके पास। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, देन आप क्या करेंगे, इस 20 को 60 के नीचे ले आएंगे। ओके, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 3 = 6। तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी वो स्टूडेंट है उसने कितने मार्क्स स्कोर करे, 3 मार्क्स स्कोर करे। ठीक है, सपोज एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 10 में से उसके मार्क्स आए 5। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी? आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास 50%, यानी कि कितना इजी है ना। पहले आपको पता चल गया कि उसने 50% मार्क्स स्कोर करे। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं आपसे बोलूं कि उसने एक टेस्ट में आपसे पूछा कि कितने मार्क्स स्कोर करे, और टेस्ट आपके पास टोटल जो मार्क्स स्कोरिंग थी उसमें आपके पास 10 थी, और जो परसेंट फॉर्म में जो वो स्कोर कर रहा है वो 50% है। तो इस केस में आपने ये वाला नंबर फाइंड करना है। तो आप इसको x सपोज कर लेंगे, x/10 × 100 = 50। अब यहाँ से आपने x फाइंड करना है। एक तो मैंने आपको बताया था ऐसे फाइंड करना। अब यहाँ पे देखो x फाइंड करने के लिए करेंगे 10 1 = 10, 10 10 × 100। देन ये हो जाएगा x × 10 = 50। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल आपको सॉल्व करना आता है, तो ये 10 इसके संग प्रोडक्ट में है। अब आपको पता है कि इस x को फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना होता है उसे अकेले छोड़ना होता है, तो ये 50/10 हो जाएगा। देन 10 1 = 1, 10 5 = 50, तो 5 ये कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 5, यानी कि आपको परसेंटेज फॉर्म में गिवन था 50% और आपने नंबर फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया कि उसने 5 मार्क्स स्कोर करे। ठीक है, इजीली हो गया ना। तो आपके पास ये हो गया। और बेसिकली परसेंटेज की मैं थोड़ा सा डेफिनेशन भी आपको बता देती हूँ। परसेंटेज में क्या होता है बच्चों, देखो पर का मतलब होता है 1, सेन का मतलब होता है सेंचुरी से होता है, सेंचुरी मतलब 100 से, यानी कि आपने परसेंटेज का मतलब है कि 100 में से कितना आ रहा है, यानी कि 100 में से कितना % वो स्कोर कर रहा है, वो हमारा मेन एम होता है ना। तो ये हम कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 72% ऑफ 25 बोला, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज 25 स्टूडेंट में से मैंने बोला कि 72% की बच्चों की फ़ीस सबमिट हो चुकी है, तो उस केस में आपको निकालना है कि कितने बच्चों ने फ़ीस सबमिट करी।
तो आपको पता है कि टोटल स्ट्रेंथ क्लास में कितनी है 25 स्टूडेंट में से 72% बच्चों की फ़ीस आ चुकी है। तो 72/100, तो कितने बच्चों की फ़ीस आई नंबर फॉर्म में कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे इसको 25 × 25 4 जा कितना होता है 100, देन 4 1 जा 4, आप 4 को 72 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, कितना रिमाइंडर आएगा 3, यानी कि 4 8 जा 32, यानी कि 18 स्टूडेंट्स की फ़ीस जो इश्यूज़ थे वो क्लियर हो चुके हैं। रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की फ़ीस इश्यूज़ आपके क्लियर नहीं होंगे। अब कितने होंगे बच्चे जिनकी फ़ीस क्लियर नहीं है? तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस 25 में से इस 18 को माइनस करेंगे तो हमें रेस्ट स्टूडेंट आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए 7 है ना, 25 में से 18 माइनस करेंगे 7, तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी फ़ीस सबमिट नहीं है और 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी फ़ीस सबमिट है। तो ये इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रॉपर इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी। ओके।